बिस्लरी का बिस्लरी हो जाएगा। अभी हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हैं और ये इनकी साली है। तो ट्रैफिक डिवीजन कर रखा है किसी वजह से। गाइस जो ये रास्ता ये इटावा को जाता है, एक इशू आ गया है, ये गाड़ी में इंजन का साइन आ रहा है। गाइस अभी हम रुके हैं एक्सप्रेसवे पे। ये बस ये देखो हालत। कानपुर में आपका स्वागत है। हे गाइस, दिस साइड सूरज और मेरे साथ है निकी और साथ में मानसी। हम लोग फिर से निकल पड़े हैं। इससे पहले हम लोग गए थे उज्जैन और बहुत वक्त बाद हमारी फिर से एक ट्रिप बनी है। ये फिलहाल रोड ट्रिप है। अभी हम लोग जा रहे हैं कानपुर, तो बीच में हम लोग रुकेंगे ताजमहल देखेंगे, आपको ताजमहल दिखाएंगे। उसके बाद हम कानपुर जाएंगे। कानपुर हम हमारे जीजा जी के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे, मजे करेंगे और अभी बहुत घूमना बाकी है, तो हमारे संग बने रहना। फिलहाल अभी यहाँ से दूरी है कुछ 179 किलोमीटर, जो 3 घंटे 21 मिनट दिखा रहा है। मैं इस समय हूँ मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे और देखो कितने खूबसूरत यहाँ पर फूल है। फिलहाल चलते हैं क्योंकि सफर बहुत लंबा है और हमको पहुँचते पहुँचते कम से कम रात के 7 या 8 बज जाएंगे। सो गाइस देखिए, यहाँ से पलवेल 41 है और अलवर है, फिरोजपुर झिरका। कुछ के तो मैंने नाम नहीं सुने, लेकिन अगर आप इस रास्ते से जाएंगे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से बेसिकली, तो आपको वो जगहें भी मिलेंगी। सो दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सफर बहुत लंबा है, लेकिन ये खूबसूरती देखिए यार आप, बहुत मजा आ रहा है इसे देखते हुए जाके, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फिलहाल गाड़ी की स्पीड 120 है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। मैंने अभी 84 पे क्रूज लगा रखा है, ये क्योंकि एक सफिशिएंट स्पीड है मेरे लिए। फाइनली हमारा दूसरा टोल आ गया है। इन टोल के प्राइसेस मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि मैंने 3000 वाला पास ले रखा है। फाइनली हमने दूसरा टोल क्रॉस कर लिया है। जैसे मैंने ऑनलाइन जब चेक करा था मैप में, तो 460 का टोटल टोल मुझे आगरा तक दिखा रहा था। सो यहाँ का कुछ होगा 100-120 रुपए के आसपास का टोल होगा। अभी हमारा बचा है 3 घंटे 15 मिनट का रास्ता, विच इज क्वाइट अराउंड 168 किलोमीटर। बिस्लरी का बिस्लरी हो जाएगा। तो गाइस अभी फाइनली रुके गन्ने का जूस पीने के लिए। ये आगरा का बोर्ड आ गया है। अभी हमारा फिलहाल बचा है आपका 1 मिनट 166 किलोमीटर और बचा है। अब लेट्स सी कब तक हम पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी हमें निकलना है कानपुर को। तो बहुत लंबा सफ़र है और कानपुर से हमें अभी लखनऊ भी जाना है और 1-2 जगह और जाना है। तो जो भी होगा व्लॉग में मैं आपको बताता रहूँगा, बने रहना साथ में। और ये इनकी साली है। ओम नमः शिवाय। सो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज है। हमारा आगरा का प्लान कैंसिल हो गया है। बेसिकली हम लोग पहुंचने वाले थे ताजमहल, लेकिन ना हमें कानपुर पहुंचने में बहुत लेट हो जाएगा, जिस वजह से हम लोगों ने सोचा यार ये तो पास में ही, किसी और दिन कवर कर लेंगे। फिलहाल हम डायरेक्ट कानपुर को जा रहे हैं इस समय। और अब मानसी मेरे संग आगे साथ देने के लिए बैठी है डीजे, और पीछे निकी बैठ गई क्योंकि उसे रेस्ट करना था। अब थोड़ा भूख लग रही है तो देखते कहीं पे रुकते हैं। फिलहाल दिन के 3 बजने वाले हैं, लेकिन ज्यादा धूप नहीं है। 4 से 5 टोल ऑलरेडी आ चुके हैं। आगरा यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं रह गया था, 35 मिनट्स का रास्ता रह गया था, लेकिन हमने ड्रॉप कर दिया। हम आगरा क्रॉस तो करेंगे, लेकिन हम ताजमहल अब नहीं जाएंगे और सीधे डायरेक्ट कानपुर जाएंगे। तो अभी कहीं खाने का देखते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, एंड देन आगे की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस फाइनली हमने पेठा ले लिया है सामने, पंछी पेठा। हाईवे पे ही हमको मिल गया था। वैसे हम अगर अंदर जाते, ताजमहल साइड जाते, तो वहाँ से लेते। वहाँ बहुत अच्छी दुकान है, मुझे पता है वहाँ पे एक फेमस दुकान, बट हम नहीं जा पाए तो इसलिए हमने फिर यहीं से ले लिया। अभी हम यहाँ पे हाईवे पे खड़े हैं। आगरा से ऑलमोस्ट थोड़ा सा आगे निकल गए। अब चलते हैं आगे को। नहीं खोलूँगा। गाइस ये है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गेट और एक और टोल टैक्स। तो फ्रेंड्स अभी जिस हम टोल से निकले थे उसी के सामने यहाँ पे फूड कोर्ट है, तो थोड़ा हमने सोचा फ्रेशन अप हो लेते हैं और कुछ मन करा तो खा भी लेंगे। सो गाइस अभी हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हैं, जहाँ पे मैंने भी आपको दिखाया था कि हम खाना खाने गए थे।
वहाँ के ना वॉशरूम्स इतने क्लीन थे और ना वहाँ खाने का ऐसा जितना कुछ अच्छा मिल रहा था, तो हमने वहाँ स्किप करा और हम अपने सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं अभी। और यहाँ पे गाड़ी चलाने में सीरियसली बताऊँ बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप स्पीड लिमिट पे कंट्रोल रखना, क्योंकि यहाँ पे 120 की लिमिट है। तो आई वुड रिकमेंड आप 100 ही चलाओ, उससे ज़्यादा मत जाओ, या 90 पे क्रूज़ लगा लो, वो दैट इज़ मच बेटर। और यहाँ की एक बहुत ख़ास बात है कि जब ये एक्सप्रेसवे बना था, यहाँ पे एयरक्राफ्ट को लैंड कराया गया था, तो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है अगर वो चाहे तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकती है अगर कोई इमरजेंसी आ गई या कोई भी ऐसी सिचुएशन में। तो ये इतना रिलायबल तरीके से ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप बोर हो जाओगे, इवन आपके पास अगर मैनुअल गाड़ी भी है ना, तो रीज़न बीइंग कि छठे गियर में गाड़ी चल रही है और आपको कोई गियर नहीं चेंज करना, बस एक क्रूज़ लगा दिया 90-95 पे और चलते रहो। गाइस, जो ये रास्ता ये इटावा को जाता है और हम यहाँ से सीधे जाएंगे लखनऊ वाले आगरा एक्सप्रेसवे पे ही हम कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ से भी जा सकते थे अगर हमको कानपुर जाना है, बट एक्सप्रेसवे ना ठीक रहता है ड्राइव के लिए, थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर का फ़र्क है, बट मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू इटावा। यहाँ पे तो ट्रैफिक डिवीजन कर रखा है किसी वजह से, चलो चल के आगे से देखते हैं। हाँ, बेसिकली यहाँ से राइट जाने को दिखा रहा है यार, बट एक कितना है ये देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा मैसेज तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो इटावा से हम ज़्यादा निकल जाते हैं, इटावा से निकल जाते तो बेटर रहता। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ही होगा, मे भी हो सकता है कुछ काइंड ऑफ कोई वर्क चल रहा हो यहाँ पे, लेकिन डिवाइडर्स बना रखे हैं तो इट्स ओके, दैट कैन वर्क। गाइस फाइनली यहाँ आके रुके। हमें पूरे एक्सप्रेसवे में हमने कम से कम 100-150 किलोमीटर चला दी, हमें कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई है। यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे क्योंकि 193 किलोमीटर्स अराउंड अभी भी कानपुर बचा है और उसके लिए हमें अभी निकलना पड़ेगा, तो हम कुछ टेक अवे लेते हैं जल्दी से, फिर अपने सफ़र को चालू करते हैं, क्योंकि 8-8:30 तक हमारा टाइम दिखा रहा है पहुँचने का। बट अगर हम यहाँ ज़्यादा रुके तो फिर वो 9-9:30 हो जाएगा, फिर वो बहुत डिले हो जाता है, थकान भी हो जाएगी। सो इसलिए लेट्स हैव समथिंग एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया था और अब हम लोग निकल पड़े, लेकिन यार एक इशू आ गया है, ये गाड़ी में इंजन का साइन आ रहा है। अब किसी को अगर नॉलेज होगी कि वेन्यू में ये साइन कब आता है तो प्लीज़ मुझे बताना। वैसे मैंने अभी एक अपने जानने वाले को फ़ोन किया था, तो अभी अगर उसका फ़ोन आता है तो आ गया शायद उसका फ़ोन, लेट्स सी। शाम के बज गए हैं 6:45 और मैं फिर ज़्यादा गाड़ी तेज़ चला नहीं रहा हूँ बिकॉज इंजन का साइन आ रखा है, तो यहाँ तो हम रुक सकते नहीं हैं। सो थोड़ा आगे लेता हूँ, फिर थोड़ी देर गाड़ी रोकूंगा एंड उसके बाद जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच के, फ़िलहाल मैंने कानपुर में एक जगह बात कर ली है, तो कल मैं वहाँ गाड़ी दिखा लूँगा अगर इसका साइन कल तक नहीं हटा तो हो सकता है थोड़ा सा गाड़ी अगर कूल डाउन हो जाए तो साइन हट जाए। स्टिल आई विल गो फर्दर एंड विल गेट दिस चेक्ड। और अभी 129 किलोमीटर्स रह गया है, जो 2 घंटे 28 मिनट दिखा रहा है ड्यू टू स्पीड। देखते हैं 9:14 का अराइवल है और ये 8:50 से 9:14 हुआ है, अब देखते हैं कितना और रहता है। तो गाइस अभी हम रुके हैं एक्सप्रेसवे पे बिकॉज यार मैंने थोड़ा सोचा थोड़ी देर गाड़ी को ना थोड़ा ठंडा कर देता हूँ, बहुत देर से चला रहा हूँ और इंजन की लाइट भी आ रही है, तो थोड़ी देर रुकते हैं। 10 मिनट हो गए मुझे रुके हुए, तब मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। ये बस ये देखो हालत। कानपुर में आपका स्वागत है। गाइस हम यहाँ खाना खाने आए थे और हमने लिया मिक्स वेज, दाल, रोटी और लाइट चली गई, तो ये लोग अभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। हम सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग लखनऊ क्रॉस करते हुए अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। अभी फिलहाल अयोध्या बचा है 119 किलोमीटर और बहुत बढ़िया है, बहुत सफ़र में बहुत मज़े आ रहे हैं। ये लोग मस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं या तो यहाँ स्टॉप लूँगा या फिर मैं अयोध्या तक खींचूँगा। ये चीज़ डिसाइड नहीं करी है बिकॉज मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, बट लेट्स सी क्या होता है। होपफुली मैं अयोध्या ही गाड़ी लगा लूँगा एंड एक बार हमने अयोध्या लगा दी फिर हम लोग वी आर ट्राइंग कि हमारा ना थोड़ा सा टाइम हम लेके जो चले थे वो पॉसिबल हो नहीं पाया। गाइस यू कैन अंडरस्टैंड यार, जब ट्रिप में बंदा जाता है तो
जिस हिसाब से उसने प्लान करा होता है उस हिसाब से हो नहीं पाता। तो दे कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग अयोध्या 1 दिन में करेंगे, वैसे हमने 2 दिन का रखा था, और उसके बाद फिर हम लखनऊ आ जाएंगे। लखनऊ से क्योंकि हमारा अब प्लान थोड़ा सा बदल गया है, लखनऊ से मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे है। तो गाइस फाइनली हम पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पे हैं और इसी के साथ हमारी गाड़ी के 25,000 किलोमीटर पूरे हो गए। अब थोड़ा सा मूव होता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू। सुबह अयोध्या पहुंच गए थे और तो मैं इसी ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ और अब आपको दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में अयोध्या कैसा है, कितना खूबसूरत है। राम मंदिर के अंदर तो मिलता नहीं वीडियो बनाने को, लेकिन बाहर जितना भी होगा सब आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।